इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फेसबुक या मेटा पिक्सल आप एक वेबसाइट में मुख्तलिफ तरीक़ों से किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम पिक्सल इंस्टॉल करने के लिए जिस पिक्सल को हमने इंस्टॉल करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम उस पर ओवरव्यू के टैब में जाएंगे। इस टैब में जाके यहाँ पर ये एक ब्लू बटन है जिसमें लिखा हुआ कंटिन्यू पिक्सल सेटअप। इसको आप क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आती हैं। एक ऑप्शन है कन्वर्जन API और दूसरी है मेटा पिक्सल। हम अभी मेटा पिक्सल इंस्टॉल करेंगे। कन्वर्जन API एडवांस्ड फॉर्म में मेटा पिक्सल की, और ये सर्वर साइड ट्रैकिंग होती है जो कि जिसके लिए आपको सर्वर और जो डेवलपर है दोनों की हेल्प चाहिए होती है। तो अभी हम बेसिक सेटअप मेटा पिक्सल का करेंगे। उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके आगे कनेक्ट का बटन दबाते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन आएंगी। इसमें पहली ऑप्शन है मैन्युअली ऐड द पिक्सल, मतलब यानी कि अगर आप मैन्युअली वेबसाइट पे पिक्सल ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंस्टॉल कोड पे क्लिक करके वो कोड हासिल करके आप खुद या किसी डेवलपर के थ्रू अपनी वेबसाइट पे मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने जब उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ गई। इसमें ये मेरे सामने ये बॉक्स है, इसके अंदर पिक्सल एडिट है। इसको आप जहाँ से क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद वो आपको ये बता रहा है कि आपने जहाँ भी पिक्सल ऐड करना है उसके आप जिस वेबसाइट पर आप जाएंगे उसके हेड टैग के ख़त्म होने से पहले आपने उसको ऐड करना है। जब आप किसी डेवलपर को ये देंगे तो उसको ये पता होगा। चूँकि हमने विक्स यूज़ की थी तो हम ज़रा इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। मैं आपको जाके मल्टीपल तरीक़ों से दिखाता हूँ कि हम किस तरह से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं वापस आ गया अपने ओवरव्यू टैब पे। यहाँ से मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, मेटा पिक्सल पे दोबारा कनेक्ट करता हूँ। तो अब हम मैनुअली ऐड करने की बजाय इसको पार्टनर के थ्रू ऐड करेंगे। अच्छा, बाय द वे, अगर आपको हेल्प चाहिए हो कि आपने मैनुअली कैसे ऐड करना है तो ये लर्न मोर का बटन है जिसको आप क्लिक करने के बाद इस पेज पर आ जाएंगे जो कि आप अपने डेवलपर को दे सकते हैं और वो समझ जाएगा कि उसने यहाँ पर ये कोड कैसे इंस्टॉल करना है। वापस आते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये पार्टनर इंटीग्रेशन की ऑप्शन मौजूद है। फेसबुक कुछ पार्टनर के साथ मिलकर उसने इंटीग्रेशन जो है आसान कर दी है। मैं इस पार्टनर पे क्लिक करता हूँ, यूज़ पार्टनर पे, तो आप देखेंगे मल्टीपल पार्टनर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसमें एक विक्स की भी ऑप्शन आ रही है, लेकिन विक्स की पार्टनरशिप इंटीग्रेशन यूज़ करने के लिए हमें विक्स का पेड अकाउंट चाहिए। तो मैं आपको मैनुअली ये दिखाता हूँ कि विक्स पे अगर हम जाएँ, जैसे कि मेरी ये विक्स पे आपको याद है कि हमने वेबसाइट्स बनाई थी, एक रेगुलर और एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे मैं ओपन करता हूँ तो ये मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे हूँ। इसमें अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएँ, यहाँ पर मार्केटिंग एंड SEO के मेन्यू के नीचे ये मार्केटिंग इंटीग्रेशंस का मेन्यू है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मेन्यू में नीचे ये मार्केटिंग इंटीग्रेशंस के टैब पे मौजूद हूँ। तो जितनी भी मार्केटिंग इंटीग्रेशंस हैं आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर ये फेसबुक पिक्सल और कन्वर्जन API दोनों की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप यहाँ से जाएं या यहाँ से जाएं तो एक ही बात है, वो भी आपको वापस उधर ही लेके जाएगा। यहाँ जब जाएंगे आप और ये कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो कहेगा फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करें, बट ये बटन इनेबल्ड नहीं है क्योंकि वो कह रहा है कि आप अपग्रेड करें प्रीमियम प्लान के तौर पर। तो जब आप इसको प्रीमियम प्लान कर लेंगे तो आप 1 क्लिक इसके साथ कनेक्ट कर सकेंगे। आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करेंगे, वो सारी चीज़ें वो खुद ही कनेक्ट करके पिक्सल सेलेक्ट करके पेज सेलेक्ट करके खुद ही कनेक्ट कर देगा। अब चूँकि हमारे पास ये पेड अकाउंट अभी नहीं है और चूँकि वर्डप्रेस एक बड़ा मीडियम है जिस पे लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो मैं आपको वर्डप्रेस का स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन सिखाता हूँ कि जब आप पार्टनर में होते हैं विक्स की बजाय अगर आप ये देखें तो आखिर में वूकॉमर्स एंड वर्डप्रेस ये ऑप्शन मौजूद हैं। तो अगर आप वर्डप्रेस पे क्लिक करें तो अब आपके सामने वर्डप्रेस का फ्लो चलेगा जिसमें वो बता रहा है कि कुछ स्टेप्स हैं वर्डप्रेस में आपको अपने पिक्सल को एक्टिवेट करने के लिए। अच्छा, अब इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले इसका एक प्लगइन चाहिए। वो यहाँ पर नॉर्मली प्लगइन इंस्टॉल करने की या डाउनलोड करने की ऑप्शन देता है। अगर आपको यहाँ पर नहीं ऑप्शन नज़र आ रही, जैसे कि मुझे नज़र नहीं आ रही, तो इसका आसान तरीका ये है कि हम वर्डप्रेस की किसी वेबसाइट में लॉगिन करके हम फेसबुक को ढूंढ लेंगे। तो उसके लिए मैं अपनी वर्डप्रेस की एक टेस्ट वेबसाइट पे जाऊँगा जहाँ पर मैं आपको डेमो करके दिखाऊँगा। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा। ये एक टेस्ट वेबसाइट मैंने बना के रखी है जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे और इस वेबसाइट में मैं वर्डप्रेस में लॉगिन करूँगा। लेकिन वर्डप्रेस में मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ और यहाँ से जाके आप अगर किसी प्लगइन्स में जाते हैं, आप प्लगइन में जाके आप ऐड न्यू प्लगइन करते हैं। ठीक है, मैं प्लगइन्स में आ गया। प्लगइन में आप जाके ऐड न्यू प्लगइन करें तो यहाँ पर आपको प्लगइन्स की लाइब्रेरी मिल जाती है वर्डप्रेस की, और यहाँ पर मैं जाके लिखूँगा फेसबुक, जो कि मैंने पहले से लिखा हुआ था। यहाँ पर फेसबुक का पिक्सल कर दें। ऐसे आप लिखेंगे वो सर्च करना शुरू कर देगा। ये मैंने फेसबुक पिक्सल लिखा है, वो सर्च कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहला जो प्लगइन है वो फेसबुक का अपना प्लगइन है। अनफॉर्चुनेटली इसकी रेटिंग्स बहुत कम है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, लेकिन ये है कि ये प्लगइन प्रॉपर फंक्शन करता है जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अलावा भी आपको बहुत सारे
थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी मिल जाएंगे और फेसबुक का एक और ये जो प्लगइन है ये भी नज़र आ रहा है। हमने जो प्लगइन इंस्टॉल करना है वो है फेसबुक फॉर वर्डप्रेस, बिकॉज कि यहाँ पर अब हम जब जाते हैं तो वो ये जो मुझे वो फाइल अपलोड करने को कह रहा था बेसिकली फेसबुक पिक्सल फॉर वर्डप्रेस, ये उसका नाम यहाँ पर मुझे मिल जाता है। वैसे तो नॉर्मली वो डाउनलोड के लिए देता है कब, लेकिन चूंकि वो इंटरफेस चेंज कर रहे हैं अपना तो हो सकता है कि वो यहाँ पर मिस हो गया हो। तो मैं इस प्लगइन को इंस्टॉल यहाँ से भी कर सकता था या फिर मैं वर्डप्रेस की लाइब्रेरी से भी कर सकता हूँ। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए मैं ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पास। अगर ये इंस्टॉल नहीं होता तो मेरे पास ये इंस्टॉल का बटन आता है इस तरह से, ये चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो बस मैं इसको यहाँ से एक्टिवेट भी कर सकता हूँ। वन क्लिक करेंगे और इसको एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है जी, अब मेरे पास ये प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और उसके ऊपर मुझे एक नोटिस आ गया कि फेसबुक फॉर वर्डप्रेस इज़ ऑलमोस्ट रेडी। इसको कंप्लीट करने के लिए हम ये स्टेप्स जो है फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं और अगर आप लेफ्ट साइड सेटिंग्स पे जाएं तो नीचे देखें तो ये बॉटम पे ये फेसबुक का सेटिंग्स के अंदर ये ऑप्शन भी आ रहा है। आप यहाँ से भी इसके ऊपर जा सकते हैं। इसको क्लिक कर लेते हैं। अब मैंने चूँकि इस प्लगइन पे मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो अब मैं वापस जाता हूँ अपने इस स्टेप के ऊपर। तो इसमें देखें जब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ये वही विंडो है जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, जो कि एक्चुअली मैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे पहुँच चुका हूँ। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको पहला स्टेप आता है तो वो यही आता है। तो वो भी हमें यही बताया था कि आप प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ तक आएँ और अब आप गेट स्टार्टेड करें। तो अब मैं गेट स्टार्टेड करने के बाद जब नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए मुझे वो कह रहा है कि आप जब वो गेट स्टार्टेड करेंगे तो आपका अकाउंट कनेक्ट होगा, उसके बाद वेरीफाई आप कर सकेंगे। तो पहले मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ। गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया तो उसने एक नया पेज खोल दिया। वहाँ से मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करूँगा इसको कनेक्ट करने के लिए, और चूँकि मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ तो वो मुझे यहाँ से ब्लू बटन पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद वो मुझसे परमिशन मांगेगा, मुझे वो डिटेल्स बता रहा है कि क्या क्या वो एक्सेस करेगा। कंटिन्यू किया। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा बिजनेस मैनेजर, कौन सा अकाउंट और कौन सा पिक्सल उसने ट्रैक करना है। तो ये ऑलरेडी मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसने उठा ली है। मेरा बिजनेस मैनेजर भी ठीक है, ऐड अकाउंट भी ठीक है और मेटा पिक्सल भी ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन डिफरेंट आ रही है तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ से क्लिक करके प्रॉपर बिजनेस मैनेजर, ऐड अकाउंट और पिक्सल सेलेक्ट करना है। ओके, तो अभी उस पर आगे देखें तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस जो हैं वो हिडन थी, मैंने ओपन की है। उसमें ये बटन लगे हुए हैं। तो नॉर्मली हम एडवांस मैचिंग चाहते हैं क्योंकि हम मैक्सिमम ट्रैफिक या उसका डेटा ट्रैक करना चाहते हैं। तो आप वन क्लिक दबाएंगे, सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी। इसको रिकमेंडेड है कि आप इसको एडवांस मैचिंग को ऑन करें ताकि आपका डेटा जो है वो मैचिंग अच्छी हो। इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आगे चल के वो मज़ीद हमें बता रहा है कि कुछ एक्सेस रिक्वायर्ड है। उसमें मैनेज योर बिजनेस की एक्सेस मेरे पास ऑप्शन है कि वो करे या ना करे। मैं उसको येस करूँगा बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि मैं फुली मैनेज करूँ इसको। नेक्स्ट करते हैं जी। उसने वो सेटअप कर लिया और वो मुझे उसने मैसेज दिया कि यू आर ऑल सेट, सब कुछ मतलब सेट हो गया। उसके बाद मैं इसको डन करूँगा और ये प्रोसेस जो है वो उम्मीद है कि कंप्लीट हो चुका होगा। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो हम वापस वेबसाइट पे आए तो मेरे सामने ये एक अलर्ट आया। वो मुझे वार्निंग दे रहा है कि आपका ये डेटा जा रहा है इस डोमेन के साथ। तो इसको अलाउ करने के लिए मैं यहाँ से चेक करूँगा इसको कि आई एग्री, और उसके बाद कंफर्म कर दूँगा। मेरी परमिशन मिलने के बाद वो उसको डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो आप देखें वो ऑलमोस्ट वो सब चीज़ें यहाँ पर सेटअप हो गई हैं। और कनेक्शन सेटिंग्स के नीचे वो देखें वो डिलीट कनेक्शन की ऑप्शन दे रहा है। अब वो कह रहा है कि आप या तो क्रिएट ऐड करें या मैनेज करें, लेकिन आपका जो पिक्सल है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको टेस्ट करने के लिए कि मेरा पिक्सल प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो मैं वापस अपने डैशबोर्ड में जाऊंगा जहाँ पर पिक्सल का हमने सेटअप प्रोसेस शुरू किया था। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जी अपनी यूआरएल एंटर करें ताकि वो चेक करे कि एक्टिविटी हो रही है कि नहीं। तो मैं अपना यूआरएल डोमेन का कॉपी करूँगा यहाँ से, जहाँ पर मैंने अभी इंस्टॉल किया उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसको हम ये टेस्ट करेंगे सेंड ट्रैफिक की। अब वो ख़ुद ही उसको लोड करेगा नए ब्राउज़र में और वो देखेगा कि ये एक्टिव है कि नहीं। और पीछे जाके हम देखते हैं कि वो यहाँ पर देखें वो ये लोड कर रहा है कि आया ट्रैफिक जा रही है कि नहीं। देखें उसने कहा कि ये एक्टिव है, मतलब कि मेरी पिक्सल इंस्टॉलेशन होगी। उसने कंफर्म कर लिया कि ये एक्टिव है बिकॉज कि एक पेज लोड हुआ और उसको ट्रैफिक मिल गई। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। ये वेरीफाई हो गया कनेक्शन। अब वो कह रहा है कि जी आप इवेंट्स सेटअप करें। ठीक है, अब ये इवेंट्स क्या होते हैं इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम इसको स्किप करेंगे। इवेंट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ कि कुछ एक्शंस को इवेंट्स कहते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पर वो कंफर्मेशन कह रहा है कि ये आपका सब कुछ कंप्लीट है। अब वो कह रहा है कि जो आपने अपने इवेंट्स जो ट्रैक कर रहे हैं वो इवेंट मैनेजर में आप जाके टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। मेरा उसने वही सब कुछ दोबारा लोड कर दिया और यहाँ पे उसने मुझे बोला कि ये कुछ वेलकम नोटिस आ रहे हैं, आप इसको ज़रूर पढ़िए। उसके बाद आप गेट स्टार्टेड पे जाएं। ये मुझे एक विंडो पे ले गया इवेंट मैनेजर की, इसको हम स्किप करेंगे और ये इसको भी हम स्किप करके अब आप देखें ये पिक्सल इंस्टॉल होने के बाद आपको किस तरह का व्यू नज़र आ रहा है और पिक्सल इंस्टॉल होने से पहले
आपको ये क्या नज़र आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पिक्सल इंस्टॉल हो चुका है, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी, तो आपने देखा कि हमने किस तरह से फेसबुक पिक्सल या मेटा पिक्सल अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल किया। अब आगे चल के हम ये देखेंगे कि इस पिक्सल की बेस पे हम मल्टीपल इवेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं।